आओ जी शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। क्या क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा हम? रिटायरमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पूरा प्रोटोकॉल समझाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन करने शुरू करता हूं आपके साथ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आओ जी 31st क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से और आप मेरे साथ साथ डॉट लगाते चले जाना। पहला, कनिका एंड दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर है 2:1 के। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गिवन है, तीनों का कैपिटल गिवन है। उधर से एसेट साइड से बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स और P&L गिवन है। एक बात बताओ, जब P&L बैलेंस शीट की एसेट साइड पड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है। शाबाश। कनिका रिटायर हो गई फर्म से। कनिका कौन? सबसे फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गई फर्म से, ठीक है जी। आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। पिछले 3 साल का प्रॉफिट। पर हमें बैलेंस शीट के हमें एडजस्टमेंट में तो सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1 लाख और 1,30,000। तीसरे साल का तो प्रॉफिट दे ही नहीं रखा। सर दे रखा है, बैलेंस शीट के अंदर देखो वो जो P&L पड़ा है वो इसी बात को दर्शा रहा है कि आज से 2 साल पहले हमें 1 लाख का प्रॉफिट, फिर हमें 1,30,000 का प्रॉफिट और इस साल हमें 20,000 का लॉस हुआ है। फिक्स एसेट्स इंक्रीज होकर इंक्रीज टू 3 लाख। स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,20,000 और जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दो। मैं कहा जी बहुत आसान है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ये? सबसे पहले काम करें, पार्टनर्स कैपिटल डाल दें बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है बताओ जरा एक बार। सर बैलेंस बीडी है 2 लाख 1,80,000, तो 2 लाख 1,80,000। मैं एक बात बतानी भूल गया आपको, आप मुझे पॉज करके पहले पूरा फॉर्मेट बना लें। आप पहले मुझे पॉज करके पूरा फॉर्मेट बना लें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स, आप सब कुछ पहले बना लें और फिर मेरे साथ साथ आराम आराम से जैसे जैसे मैं पुट करता चला जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी पुट करते चले जाएं, सो दैट कि आपका भी हाथ वैसे ही चले जैसे मेरा चलता है। यदि आप लास्ट में नोट करोगे तो सिर्फ आप नोट करोगे और आप साथ साथ करोगे तो आप समझ समझ के करोगे कि सर ने कब, किसको, कहां, कैसे, क्यों डाला, ठीक है। तो मैंने बैलेंस डाल दिया। उसके बाद जो लॉस पड़ा है वो भी बांट देते हैं 2 P&L। तो कौन सी रेशियो बांटेंगे बताना एक बार जरा। KD की ओल्ड PSR बताना क्या है? 2:1 है और न्यू PSR कितनी है? 0:1:1। क्वेश्चन साइलेंट है ना? क्वेश्चन साइलेंट है तो 0:1:1 हो जाएगी। बिल्कुल सर सही बात कह रहे हो। तो एक काम करो, 20,000 का लॉस है तो 10 इसको दे दो और इन दोनों को 5-5 हजार का लॉस दे दो। बोलो हाँ या ना? सही किया गलत किया? कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कैपिटल कम करने के लिए डेबिट। रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में एक्सपेंस लॉस, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में इनकम गेन प्रॉफिट। कोई डाउट यहां तक? वो बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये क्या बना रहे हैं हम? वर्किंग नोट्स। क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? आगे चलते हैं। गुडविल निकाल लेते हैं, काम करते हैं पहले गुडविल का ही काम कर लेते हैं। गुडविल निकालो जी। गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। निकाल लो। पिछले 3 साल का प्रॉफिट बोलो 1 लाख, 1,30,000 और 20,000 का लॉस डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल है। तो बताओ गुडविल कितनी आ जाएगी? 210 डिवाइडेड बाय 3 70 दूनी 40, 1,40,000 गुडविल आ गई। ये क्या आ गई? ये आ गई फर्म्स गुडविल। 1,40 को पहले क्रेडिट कर दो ओल्ड PSR में और फिर डेबिट कर दो न्यू PSR में। तो क्रेडिट करो 70, 35 और यहां से फिर 0, 1,40 है ना तो 70 हो गया जी। इसको 70 क्रेडिट करने हैं, देने हैं, इससे 35 लेने हैं और इससे भी 35 लेने हैं। एक बार ध्यान से देख लो इसको, ये समझ आता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कितने आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। अब इसको क्रेडिट करना है, K को क्रेडिट करना है तो करो K को क्रेडिट। नाम किसका लगाओगे? बाय D कैपिटल और बाय केस कैपिटल। कितना देना है इसको? 70 क्रेडिट करना है ना, तो उन दोनों से 35 ले लेंगे।
ये लो जी, एंट्री समझ आती है क्रॉस पोस्ट करना। अब डी और के को 35-35 से डेबिट करना है तो करो, इसको भी 35 से डेबिट कर लो, इसको भी 35 से डेबिट कर लो। नाम किसका लगा दोगे? ये वाले के का। समझ रहे हो? काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। फिर से बताता हूं, इसको 70 क्रेडिट करना है, 70 क्रेडिट कर दिया। देखो 35-35, क्योंकि उन दोनों को डेबिट किया था ना 35-35 से, तो डी से मिला 35, के से मिला 35, इस के को आगे उन दोनों को, डी को और के को, आगे वाले के को डेबिट करना है तो डेबिट कर दिया। देखो, और नाम किसका लगा दिया? ये वाले के का। अब इसके बाद बताओ क्या हुआ, इसके बाद बताओ बेटा क्या हुआ? हो गया जी, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, सब चीज हो गई। फिक्स एसेट्स इंक्रीज होकर 3 लाख की हो गई, अभी 240 की हैं तो फायदा हो गया ना। तो बाय फिक्स एसेट्स 60,000 का फायदा हो गया। और नई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स अब 3 लाख की हो जाएंगी। बोलो यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही बात है। पुरानी बैलेंस शीट में 240 है, अब 3 की हो गई तो 60 का फायदा हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्या हो गया? क्रेडिट। और वहां से फिक्स एसेट्स कहां चल, बैलेंस शीट में कितने की हो जाएंगी? 3 लाख की। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर बताओ क्या हुआ बेटा? फिर कह रहा है स्टॉक इज टू वैल्यूड एट 1,20,000, तो स्टॉक भी 20,000 से बढ़ गया। बाय स्टॉक 1 लाख का है, एक 20 का हो गया, तो 20,000 का फायदा हो गया। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा? अब 1,20,000 का। कोई डाउट? बच्चे कह रहे हैं नो। ठीक है जी, खत्म, अब सारे पॉइंट खत्म। यहां से क्या निकाल लो? यहां से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लो। कितना आएगा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बताओ? 80,000। 80,000 यहां क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बांट देंगे? के में, डी में और के में। कितना कितना बेटा बताओ? ये 80 का 80,000 प्रॉफिट है, कितना हो गया? 40, 20, 20 ओल्ड पीएसआर में ना, किस में बांटेंगे? ओल्ड पीएसआर में। तो क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना? 20, 10, 10 खत्म। 40, 20, 20 ओ सॉरी, 40,000, 20,000, 20,000। अब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका तो डाल दो लोन में, वो तो रिटायर हो गया, तो क्या लिखेंगे? टू केज लोन। ये तो रिटायर हो गया ना, तो 270, 310, 310, 310 में से 10 गए तो इसका तो लोन में डाल दिया। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज लोन अकाउंट। के कैपिटल से के लोन में डाल दिया, 3 लाख खत्म। ये रिटायर हो गया, इसलिए इसका कैपिटल खत्म करके क्या खड़ा कर दिया हमने? लोन। और नई बैलेंस शीट में क्या आएगा? नई बैलेंस शीट में केज लोन दिखाई देगा आपको, केज लोन अकाउंट। कितना? 3 लाख का, हो तो रिटायर हो गया। और बाकी दोनों तो पार्टनर है अभी भी, तो 1,20 और 1 लाख। झूठ मूठ में हम क्या लिखेंगे? 1,20 और 1 लाख। और इनके लिए क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। 1,20 में से 40 गए तो कितना आ गया? 80। 1 में से 40 गए तो क्या बच गया? 60। और ये कहां जाएंगे? नई बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल। किस किस में? डी का कैपिटल और के का कैपिटल। कितना कितना? 80,000 और 60,000। टोटल कितना हो गया? 1,40,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और कुछ गिवन है? बस पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिटर वैसे के वैसे ही आएंगे। कितने क्रेडिटर्स है बताना जरा एक बार, बोलो, बता दो भाई साहब, क्रेडिटर कितने हैं? 53,000। और फिर क्या है?
वो कितना है 47,000। और कुछ गिवन है? एसेट साइड आ जाओ। बैंक कितना पैसा है बैंक में? 60,000। बैंक के बाद क्या गिवन है? डेटर्स कितने हैं? वो भी 60। ठीक है, और स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट्स हो गई, बाकी सब कुछ हो गया। ठीक है, मैच करा लो। तो 53 प्लस 47 प्लस 430 440 540 आ गया ये 540। 60 60 1 20 240 प्लस 300, यहां भी कितना आ गया? 5,40,000। देख रहे हो बैलेंस शीट टिच करती हुई मैच करके। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।